फिजिक्स में चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का यह 41वां वीडियो है। और 40वें वीडियो में हमने बताया था मानव नेत्र क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के अंदर जो दोष होता है वो कितने प्रकार से दोष बन सकते हैं आपके नेत्र में। और उन दोषों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये दर्शन कोण क्या होता है। यहाँ पर एक शब्द है दर्शन। दर्शन माने किसी वस्तु को देखना, और उस वस्तु को देखते समय जो कोण बनेगा उसी को हम दर्शन कोण कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ रही है और हमने उसको इस पृथ्वी तल से देखा ऊपर की ओर, तो क्षैतिज से उस पक्षी के बीच में, हमारे आँख के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम दर्शन कोण कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारी ज़मीन है, पृथ्वी तल है, और कोई पक्षी यहाँ पे उड़ रही है, इस तरीके से यहाँ पर उड़ रही है, और इसको हमने देखा, यहाँ से देखा तो एक कोण बन गया, इसी को हम लोग दर्शन कोण कहेंगे। और दर्शन कोण को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्शन कोण है, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस पक्षी की ऊंचाई क्या है, h, और ये दर्शन कोण बीटा है। तो वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर ये वस्तु है। इन्होंने देखा इस पक्षी को, तो क्षैतिज से इस आदमी के, इस वस्तु के क्षैतिज के साथ नेत्र पर एक कोण बना है, जिसे हम दर्शन कोण कहते हैं। फिर से डिफिनीशन समझिएगा। किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर, किसी वस्तु द्वारा, ये मानव नेत्र है, ये है मानव नेत्र। किसी वस्तु द्वारा, ये वस्तु है, पक्षी वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर क्षैतिज के साथ बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक, डिग्री, अंश, रेडियन कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार, किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर क्षैतिज के साथ बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक, अंश, रेडियन, डिग्री कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगला हमारा नोट पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पे अगर बात करें, किसी वस्तु से या समान लंबाई की वस्तु का, समान ऊंचाई की वस्तु का मानव नेत्र से, यहाँ पे आदमी का नेत्र है, ये नेत्र है, वस्तु की ऊंचाई आप देख रहे हैं समान है, ये वस्तु समान है, और यहाँ पे आदमी का आँख है। पहले आदमी यहाँ पे ये खड़ा था, वस्तु यहाँ पर था, जब आदमी ने देखा तो उसके साथ इतना कोण बना। फिर यही आदमी यहाँ पहुँच गया O2 पर, फिर जब यहाँ पे मैंने देखा इसको तो इतना कोण बना। फिर यही आदमी यहाँ पर पहुँच गया, फिर मैंने इसको देखा तो इतना कोण बना। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कौन वस्तु कोण बना रहा है आँख से? पहली वस्तु।
पहली वस्तु मानव नेत्र से सबसे बड़ा कोण बना रहा है। तो अगर वस्तु मानव नेत्र से दूर जाएगा तो दर्शन कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। समान लंबाई की वस्तु का मानव नेत्र से दूर जाने पर दर्शन कोण का मान घटता है। अगर इसको हम मान ले अल्फा, इसको मान ले बीटा और इसको मान ले गामा, तो सबसे बड़ा कोण कौन है? अल्फा। इससे छोटा, इससे छोटा गामा। यानी समान लंबाई की वस्तु का मानव नेत्र से दूर जाने पर दर्शन कोण का मान घटता है। ये हमारा नोट फर्स्ट है। अब जरा हम बात करेंगे नोट सेकंड की। नोट सेकंड, फिर समझ लीजिए एक बार इसको। दिस इज लास्ट राउंड। डिफाइन टू डिफिनीशन। नोट फर्स्ट, समान लंबाई की वस्तु का मानव नेत्र से दूर जाने पर दर्शन कोण का मान घटता जाता है। वस्तु अगर जैसे यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आदमी, पुराना आदमी, बहुत पुराना दानव जिसे बोलते हैं, मान लीजिए 50 फीट का है और तुम आज के ज़माने के आदमी हो 6 फीटा, जो तुम्हारे पास आ जाएगा तुम ऐसे गर्दन उठाओगे तो दर्शन कोण बड़ा बनेगा। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा आपकी गर्दन ऊपर से कहाँ चली जाएगी? नीचे, क्योंकि उसकी दूरी बढ़ेगी तो दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। इसलिए आपकी गर्दन धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो मानव नेत्र से अगर वस्तु की दूरी को हम बढ़ा दें तो दर्शन कोण का मान घटता जाता है। अब देखिए, अभी हम समान लंबाई की वस्तु का मानव नेत्र से दूरी बढ़ा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? धर लेते हैं नोट 2। समान दूरी पर स्थित वस्तु को हमने समान दूरी पर स्थित कर दिया। यहाँ पे आदमी का नेत्र है, ये समान दूरी पर स्थित वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर दर्शन कोण का मान बढ़ता है। पहले देखिए दर्शन कोण इतना बड़ा था, फिर ऊंचाई बढ़ाया तो दर्शन कोण इतना बड़ा हो गया, फिर से ऊंचाई बढ़ाया तो दर्शन कोण इतना बड़ा, यानी O1, O2, O3। देखिए मानव नेत्र से ये वस्तु समान दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई मैंने बढ़ाता गया तो दर्शन कोण का मान भी बढ़ता गया। तो समान दूरी पर स्थित मानव नेत्र से वस्तु समान दूरी पर स्थित है और वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर दर्शन कोण का मान बढ़ता है। यानी ये है हमारा अल्फा, ये है बीटा और ये है, तो सबसे बड़ा कोण कौन है? गामा। उससे छोटा, उससे छोटा अल्फा। तो इस तरीके से ये हमारा नोट 2 है। फिर समझिएगा, समान दूरी पर स्थित वस्तु का, समान दूरी पर स्थित वस्तु का ऊंचाई बढ़ाने पर दर्शन कोण का मान बढ़ता है। तो ये रहा हमारा नोट 1, 2। अब जरा हेडिंग डालिए दर्शन कोण। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा नेत्र दोष या दृष्टि दोष क्या होता है। यानी आपके आँख में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, जो कमियां आ जाती हैं, जिसे इसको दूर करने के लिए हम लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं। कुछ दोष ऐसे भी होते हैं जिनका दोष सही ही नहीं किया जाता और उसको हम कर भी नहीं सकते, और उसका नाम है वाणांधता या वाणाधार दृष्टि दोष।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेत्र दोष या दृष्टि दोष क्या होता है। मानव नेत्र के गोलक में उत्पन्न होने वाले दोष को नेत्र दोष या दृष्टि दोष कहते हैं। आपको अगर निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो वो किसमें है? मानव नेत्र के गोलक में। तो दोष की जो डिफिनीशन बनेगी वो ये सब गड़बड़ियां किसमें आ रही हैं? गोलक में आ रही हैं। तो दोष की डिफिनीशन बताते समय हम कहेंगे कि मानव नेत्र के गोलक में उत्पन्न होने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं। फिर समझिएगा, मानव नेत्र के गोलक में उत्पन्न होने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं। और यह दोष 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर है हमारा निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा नंबर है जरा दृष्टि दोष। चौथा नंबर है अबिंदुकता। पांचवा नंबर है वर्णाधार दृष्टि दोष। अब हम लोग एक एक दोष को पढ़ेंगे। इसमें देखिए, फर्स्टली निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तुओं में क्या है? दोष है, लेकिन क्या जस्ट उल्टा है। मानव नेत्र का वह दोष, डिफिनीशन है, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर समझिएगा, मानव नेत्र का वह दोष, कितने दोष हैं? 5। वह दोष जिसके कारण व्यक्ति में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को या किसी भी लड़के या लड़की, कोई भी आदमी है, उसको अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो समझ लीजिएगा उसके अंदर निकट दृष्टि दोष है। निकट में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है? किस कारण से दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती? इसका मेन कारण है गोलक के अगले वाले भाग में ऊपर एक परत जम जाता है। गोलक का आगे वाला भाग बढ़ जाने के कारण यह हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। यानी गोलक का अगला वाला भाग, उसका रेटिना वाला पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसके अंदर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यानी कारण क्या है? गोलक के अगला वाला भाग बढ़ जाना। ठीक है ना। अब निवारण के लिए आप लोग भूल जाते हैं, उसका एक फार्मूला याद रखिएगा, DUNA। ये देखिए, डी का मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष अगर आदमी के अंदर रहेगा तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस।
और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न हो रहा है? दूर, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, याद रहेगा। निकट के लिए कौन सा लगाएंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब किसी भी व्यक्ति को दूर अक्षर ना दिखाई पड़े, दूर की वस्तुएं दिखाई ना पड़े, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? ध्यान समझिएगा। इसका एक बार डिफिनीशन और स्लो मोशन में हम लोग कहेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण, इसके कारण में लिखेंगे मानव नेत्र के गोलक के अग्रभाग का बढ़ जाना। मानव नेत्र के गोलक के अग्रभाग का बढ़ जाना। दूसरा नंबर निवारण में क्या लिखेंगे भाई? निवारण में निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। तो निवारण में लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या नहीं दिखाई देती, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती या थोड़ा बहुत दिखाई देती होंगी। अब ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं दिखाई देती, भाई दिखाई देती हैं, धुंधला धुंधला आपको दिखता है पर दिखाई देती हैं। हो सकता है पास की वस्तुएं एक भी न दिखाई देती हो। जैसे अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम ले आएंगे किसी भी वस्तु को, हमें वो अक्षर बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि यम लिखा है कि यन, लेकिन हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वैसे ही दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष का कारण गोलक के अग्रभाग का घट जाना। जब आगे के भाग, रेटिना के आगे का परत कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर से दूर दृष्टि दोष की डिफिनीशन, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो दूर दृष्टि दोष का कारण गोलक के अग्रभाग का घट जाना। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जरा दृष्टि दोष, या इसी का नाम है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता क्या होता है?
मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ना दिखाई पड़े तो समझ लीजिए उसके अंदर जरा दृष्टि दोष है, यानी उसके गोलक का अग्रभाग बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। आधा भाग बढ़ जाएगा या आधा भाग घट जाएगा, तो उसके अंदर दो प्रकार के चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। तब उसे द्विफोकसी लेंस के चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ व्यक्ति के चश्मे में आप देखेंगे ऊपर अलग लगा रहता है, नीचे अलग। ऊपर लगा रहता है अवतल लेंस और नीचे लगा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस का काम होता है निकट की वस्तुओं को देखना और उत्तल लेंस का काम होता है दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, तो यहां देखिए भाई दोनों दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो चश्मे में अवतल लेंस ऊपर लगाएंगे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, उत्तल लेंस नीचे लगाएंगे पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऐसा दोष जिसके अंदर आ जाए वह कौन सा दोष होगा? जरा दृष्टि दोष। फिर से समझिएगा डिफिनीशन किस तरीके से आप लिखेंगे। मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई पड़े न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो जरा दृष्टि दोष का कारण होता है गोलक के अग्रभाग का बढ़ भी जाना, बढ़ना एवं घटना। उसके निवारण हेतु द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं जिसके कारण चश्मे के ऊपरी भाग पर अवतल लेंस तथा निचले भाग पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अबिंदुकता पढ़ेंगे। ये अबिंदुकता क्या होता है भाई? मानव नेत्र का यह दोष गोलीय विपतन के कारण होता है। ये गोलीय विपतन क्या होता है? आपका जो गोला है ना, आँख का जो गोला है अंदर वाला, यह अगर गोला न होके चपटा हो जाए, कार्निया गोला न होके चपटा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा? जब घट बढ़ जाएगा तो अग्र आगे की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी और पीछे वाले गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग देखेंगे चश्मा गोला टाइप लगाते हैं, कुछ लोग लंबा टाइप लगाते हैं। जो लंबा लगाएं समझ लीजिए उनका गोलक क्या है? चपटा हुआ है, सीधा नहीं है, यानी गोल नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर है। तो उनके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अबिंदुकता। भाई डॉक्टर बताएंगे नहीं कि आपके गोले में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो बस आपको ये चश्मे चाहिए लगा के दे देंगे। बस ये नहीं बताएंगे कि आपका गोला टेढ़ा हो गया है, आपका जो आँख का गोला है, गोलक है, वो गड़बड़ियाँ आ गई है। बस चश्मा दिए, लगाया, काम बन गया। तो यहाँ पे देखिए फिर समझिएगा, मानव नेत्र का यह दोष गोली विपतन के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति को, इस दोष में कार्निया का पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है, या यह दोष कार्निया के
पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है। इसके अग्रभाग की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, गोलक के अग्रभाग की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है एवं पश्च भाग की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है? कारण है कि कार्निया के पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण। निवारण क्या है? हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा अबिंदुकता का दोष। वर्णाधार दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं कर पाता, ऐसे दोष को वर्णाधार दृष्टि दोष या वर्णांधता कहते हैं। जब आदमी देखता है पीला और उसको दिखाई पड़ता है नीला, तो समझ जाइए कि वो क्या है? वर्णाधार दृष्टि दोष। आप अभी रेलवे में लोको पायलट ड्राइवर वगैरह बनेंगे, गार्ड बनेंगे, तो उसमें इसकी जांच होती है, आँख की जांच। क्योंकि अभी ड्राइवर क्या है, मान लीजिए बैठ गया और इसके अंदर ये दोष है, देख रहा है लाल और उसको दिखाई पड़ गया हरा, तो गाड़ी रोकने के बजाय सीधे चला गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर जाएंगे। इसीलिए किसकी जांच होती है? वर्णाधार दृष्टि दोष की। तो ये दोष बहुत जरूरी है भाई। और यह दोष किस कारण उत्पन्न होता है? आँख में शंक्वाकार सेल बने होते हैं, शंख के आकार के सेल होते हैं इस तरीके से, ऐसे शंक्वाकार सेलों के अभाव के कारण होता है और इसका कोई उपचार नहीं है, यह जन्मजात होता है। अगर ये दोष है तो ड्राइवर नहीं बन पाओगे, अगर बन गए तो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। चलिए लिखिए।